ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उबज्झायाणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो लोये सब्बेसाहूणम्। नमो लोये सव्वसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। चर्चा चल रही है पुण्य के प्रभाव से बड़े बड़े दांव भी हम खेल जाते हैं, बड़े बड़े राज हम छुपा लेते हैं और बड़े बड़े ऐसे कार्य जिसे हम कहें कि निकृष्ट से निकृष्ट कार्य भी पुण्य के प्रभाव से हो जाते हैं। दुनिया में जितने अच्छे और बुरे काम होते हैं और दोनों में जब सफलता मिलती है तो निश्चित समझना कि उस व्यक्ति का इस समय इतना तीव्र पुण्य का उदय है, जब ही तो वह गंदे से गंदा कार्य में भी सफल हो गया। आपके घर में इनकम टैक्स का छापा मारने के लिए बड़े बड़े अफसर आए और आप जी भर के 2 नंबर का काम करते थे, मगर ना जाने उन ऑफिसरों को ऐसा क्या हुआ, सब कुछ चेक किया उन्होंने, मगर वो खाली हाथ लौट गए, कुछ भी केस बना करके नहीं गए, क्योंकि आपके वो रजिस्टर नहीं देख पाए जिसमें आप 2 नंबर का काम करते थे। इतना पुण्य था आपका तो उन्होंने कहा ठीक है पर नहीं, ये सब देख लेना, हो गया, चलो। ये पुण्य का कारण था। और पुण्य नहीं होता तो उस 1 नंबर के रजिस्टर में भी कहीं ना कहीं से कोई मिस्टेक निकाल करके वो केस बना देते। कई बार हम देखते हैं पुलिस चौराहे पर खड़ी रहती है चालान करने के लिए,
तुम्हारी प्लेट का नंबर भी मुड़ा हुआ है, कई प्रकार की स्थिति है, कांच भी ब्लैक लगे हुए हैं तुम्हारी गाड़ी में, और उसने तुम्हारी गाड़ी को रोका, कागज तुमने अच्छा कुछ नहीं देखा, लाइट हेडलाइट पर टूटी टाटी थी, पुण्य था। और एक व्यक्ति की बिल्कुल सारी गाड़ी व्यवस्थित थी, कोई कमी नहीं थी। पुलिस वाले ने उसकी गाड़ी रोकी, प्लेट नंबर देखकर, ये आपके अक्षर ठीक नहीं है प्लेट नंबर के, ये लोगों को समझ में नहीं आते दूर से, चालान बना दिया। क्या था? आपका पुण्य था, मगर पाप उससे ज्यादा था कि आप उसमें फंस गए। तो जो भी कार्य में, जितने गलत से गलत कार्यों में जो आदमी आज तक बच रहा है, समझ लेना उसका अभी बेजोड़ पुण्य चल रहा है। जब भी मैं गलत कार्य में भी सफल हो रहा है, उससे तो पाप बंद हो रहा है जो वो गलत काम कर रहा है, मगर जो सफल होता जा रहा है वो पुराने पुण्य के प्रभाव से सफल हो रहा है। मगर इस कार्य को करने से, गलत कार्यों को करने से वह तीव्र पाप का बंध भी कर रहा है। अब वो उदय में जब आएगा, जबकि बात है, अभी तो पुण्य है इसलिए सफल हो रहा है। ऐसी ही दशा राजा मधु की है। राजा मधु अपने पुण्य से बड़े बड़े शक्तिशाली राजाओं को जीत रहा है, मगर उसके अंदर जो एक पाप की आग लगी हुई है, वो आग जल रही है, और एक नहीं वो 10 षड्यंत्र रच रहा है। सारे राजाओं को भेंट करके उनकी विदाई कर दी, भेंट दे करके हेमव्रत को भी भेज दिया, और बहाना क्या बनाया कि तुम्हारी रानी चंद्रप्रभा के आभूषण अभी बन नहीं पाए हैं, और कुछ दिनों के बाद उसके आभूषण बन जाएंगे, हम उसे भेज देंगे। जब ये बात एक शीलवती नारी चंद्रप्रभा के दिमाग में सुनी गई, मस्तिष्क में आई, उसने बहुत समझाया अपने पति को कि देखो, मुझे लग रहा है कि राजा मधु के अंदर पाप बैठ गया है, और वो इतना विकारों से भर गया है मुझे देखकर, और निश्चित वो मेरा शील भंग करेगा। और आप ऐसी गलती मत करो कि मुझे छोड़ करके आप जा रहे हैं। अरे ऐसी बात करते हो, वो मेरा मित्र है, वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। तुम्हारे जैसे सुंदर तो उसके यहां हजारों दासियां रहती हैं। कितना भोला था हेमव्रत राजा। अबे बुद्धू से बुद्धू आदमी होगा तो अपनी पत्नी को अकेले छोड़ करके नहीं जाएगा, स्वयं रुक जाता, मैं 4 दिन बाद चला जाऊंगा, इसके साथ वापस चला जाऊंगा। मगर मधु राजा का इतना पुण्य था कि कोई भी राजा उसकी बात का खंडन नहीं कर सक रहा था, कोई उसकी बात नहीं काट पा रहा था। और उसने कहा कि वो महल में रहेगी, चिंता मत करो, मैं अनेक दासियां उनकी सेवा में उपस्थित कर दूंगा। और हेमव्रत चला गया। मैं तो हेमव्रत को पहले, सबसे पहले बेवकूफ मानूंगा कि वो गर्त में, कीचड़ में अपनी धर्मपत्नी रानी चंद्रप्रभा को छोड़ करके चला गया। कम से कम कुछ और अपने सामंत आदि छोड़ करके जाता, छोड़े भी होंगे, मगर ये तो नौकर होते हैं। नौकर तो पैसे का भूखा होता है, कभी भी बिक सकता है। और नौकर कोई रानी के पास थोड़ी रहते होंगे, उनको कहीं और स्थान दे दिया होगा रुकने के लिए सामंतों को। सेठ के साथ थोड़ी नौकर रुकता है,
सेठ के कमरे अलग होते हैं, सेठ की नौकरों की व्यवस्था अलग होती है। सामंत भी अगर छोड़ के गए होंगे मान लो भाई दादे, तो उनके रहने की, खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की सारी व्यवस्थाएं अलग होंगी। मगर ये बहुत सोचनीय बात है, सोचनीय दशा है कि हेमंत एक राजा के पद पर विराजित होने के बाद भी इतना विवेक नहीं जगा पाया कि मैं एक नारी को, सर्वांग सुंदर युवा युवती को मैं कैसे छोड़ करके जा रहा हूं। चला गया। अब उस बेचारी के जो कर्म होंगे वो तो पूर्व जन्म के किए हुए कर्म, मगर वर्तमान में तो ये निश्चित हो गया कि जान जानकर चलनी में गैया लगाई जा रही है और किस्मत को खोटी कही जा रही है। चलनी होती है, चलनी आप आटा छानने की चलनी होती है, और उसमें कोई व्यक्ति गाय को दोहे और कहे मेरी किस्मत में दूध ही नहीं है, इस गाय का सारा दूध नीचे गिर जाता है। अब बताओ इससे अपन क्या मानेंगे? पागल मानेंगे। उसी प्रकार जानकर के हेमवत राजा छोड़ करके जा रहा है, और रानी की अभी तक कोई मनसा नहीं है। रानी बार बार सचेत कर रही है कि नहीं, आप मुझे ले चलो, अकेला मत छोड़ो। रानी के मन में अभी कोई पाप नहीं है, भाव नहीं है। पाप तो राजा मधु के अंदर है। उसने सोचा कि भूल गया होगा ये, पहले आने के समय ही उसने मना किया था। मगर पुण्य के सामने बंधुओं बहुत मुश्किल होता, किसी की नहीं चलती। और वह रानी चंद्रप्रभा रुक गई। उसी समय जैसे ही हेमवत राजा की विदाई की और उसने अपने चतुर मंत्री को बुलाया, बोले मंत्री तुम्हें याद है ना तुमने जो कहा था? बोले राजन शांति रखो, मैं सब व्यवस्था तुम्हारी बना दूंगा। और रात्रि के अंतिम पहर में, जिसे अपन ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, 3 बजे से 6 बजे तक का, उस बीच में उसने अपनी एक दूती दासी को भेजा जो राजा की विश्वास पात्र थी, और उसके राजमहल में गई। चंद्रप्रभा को कहा कि तुम्हारे आभूषण बन चुके हैं, और राजा साहब ने कहा है कि अभी हम तुम्हारे आभूषण तुम्हें भेंट करते हैं, और तुम प्रातः काल यहां से तुम्हारी विदाई कर देंगे, और तुम्हारे बटपुर राज्य में हम तुम्हें भेज देंगे। रानी सोच में पड़ गई। ऐसी घनघोर रात में, और राजा ने मुझे बुलाया, जरूर इसके अंदर पाप है। ये आभूषण बनाने के नाम पर जो इसने मुझे रोका, अरे विदाई तो दिन में की जाती है, भेंट दिन में दी जाती है, रात्रि में मुझे बुला रहा है। रानी कांप गई, अंदर से भयभीत हो गई, अंदर से भयभीत हो गई। बार बार अपने पति हेमवत को धिक्कार रही है कि इसने अपशकुन भी हुए थे, मगर अपशकुन भी अनदेखे कर दिए। राजा हेमवत चले जाने की घटना, राजा मधुबाला को तो पति चल ही गया था कि राजा हेमवत को चला गया, और उसने बुला लिया मंत्री को। मंत्री ने कहा मैं सब व्यवस्था कर दूंगा, और मंत्री ने दूती को भेजकर एक भयंकर विस्फोट कर दिया।
और जैसे ही वह विचित्र बात सुनकर चंद्रप्रभा आश्चर्यचकित हो गई। दासी ने उसके चरणों में प्रणाम कर लिया, और वह विचार करने लगी कि राजा ने जो संदेश भेजा है वो पूरा होगा कि नहीं होगा। उसने कहा, हे देवी, मैं राजा मधु की एक गोपनीय संदेश लेकर के आपके पास आई हूं, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनो। चंद्रप्रभा की स्वीकृति पर वह कहने लगी, महाराज मधु ने अपने राजमहल में आसीन थे और अचानक हेमवत राजा का दूत आकर के निवेदन किया है उसने कि मेरे राजा द्वारा संदेश भेजा है कि यथा शीघ्र चंद्रप्रभा को आप रवाना कर दें। यदि उसके प्रति आपका स्नेह है तो काल में विलंब न होने पाए। हेमवत के नाम से एक दूत भिजवाया। हेमवत के नाम से दूत भिजवा दिया और कहा कि तुम विलंब न करो, अति शीघ्र चंद्रप्रभा को रवाना कर दो। यदि उसके प्रति आपका स्नेह है तो इस काल में विलंब न होना पाए। अतः महाराज मधु से आपको आज ही भेज देने का अनुरोध किया है। आप मेरे संग राजमहल में चलें। आपके आभूषण जो बनाने के लिए दिए गए थे वो सारे के सारे आभूषण बनकर के तैयार हो गए हैं। इसलिए राजा का विचार है कि अपनी रानियों के ही आभूषण भेंट में देकर कल ही आपको विदा कर दिया जाता है। वो अभी तैयार नहीं हुए वो वाले आभूषण। कौन से हैं? जो तेरे नाम से बनना थे। तो मैं अपनी रानियों के आभूषण तुझे देना चाहता हूं। और उसने इस बहाने से उसे बुलाया। दासी के वचनों को सुनकर चंद्रप्रभा असमंजस में पड़ गई। उसने विचार किया कि मैं क्या करूं। यदि मैं राजा मधु के निकट जाती हूं तो वह बलात् अपनी वासना की पूर्ति करेगा, मुझे बाध्य कर देगा और वो मुझे अपनी रानी बना देगा। ऐसा विचार कर चंद्रप्रभा बहुत दुखी हो गई। उसका अंतरंग का हृदय कांप गया। मगर कुछ भक्तों एवं दासियों के साथ राजा मधु के महल की ओर वो चल पड़े। उस समय राजा मधु अपने महल के 7वें खंड में आसीन थे। चतुर्दासी ने अन्य सेवकों को नीचे छुड़ाया और चंद्रप्रभा को लेकर राजा मधु के पास गई। राजा बड़े प्रसन्न हुए। दासी ने करबद्ध नमस्कार किया और चंद्रप्रभा को वहीं छोड़कर नीचे उतर गई। अब चंद्रप्रभा को घोर चिंता होने लगी। उसने राजा मधु को कक्ष में अकेला पाया। वह घबरा गई। उसका सर्वांग थर-थर कांपने लगा। लज्जावश मौन धारण कर वह एक कोने में खड़ी हो गई। यद्यपि उसकी उदासीनता देखकर राजा मधु भी सहम गया, फिर भी कामी का हृदय उन्मत्त होता है और कठोर हो जाता है पापी का हृदय। पापी कभी लज्जा और बदनामी से नहीं डरता। और उस पापी राजा ने स्वयं चलकर के उसके पास
आने का प्रयास किया और वह बड़ी लज्जित और दुखी होती हुई अपने आप को धिक्कारने लगी। राजा मधु के ऐसे निंदे बात सुनकर के राजा मधु के चंद्रप्रभा ने कहा, हे महाराज, आप उत्तम कुल के भूषण हैं, धर्मात्मा एवं न्यायी होकर ऐसी निंदनीय चेष्टा क्यों कर रहे हो, क्यों करना चाहते हो? जब रक्षा के भक्षक बनेगा तो रक्षा कौन करेगा? संसार में पर स्त्री सेवन से गणित अन्य कोई पाप नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी कुचेष्टा स्वप्न में भी नहीं करता, स्वप्न में भी नहीं करता। एवं जो कुलीन स्त्रियां हैं वे पर पुरुष को, चाहे वो कामदेव के समान सर्वांग सुंदर क्यों ना हो, स्वप्न में भी वो अंगीकार नहीं करना चाहती। जो कुलीन शीलवान चारित्रवान नारियां होती वो कभी भी इस प्रकार का भाव अपने जीवन में नहीं लाती। और वे दुराचार में प्रवृत्त होकर अपने पति को छल नहीं करते। इस प्रकार चंद्रप्रभा रानी ने महाराज मधु को पर्याप्त समझाया, किंतु उस पर किंचित भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पर्वत को कितना भी सींचा जाए, पर्वत कभी फलीभूत नहीं होता, भीगता नहीं अंदर से। पर्वत के ऊपर तुम कितना भी पानी डाल देना, टनों पानी डाल देना, और एक घन के द्वारा उसे फोड़ करके देखना, अंदर सूखा का ही सूखा मिलेगा। उसी प्रकार दुराचारियों को कितना भी उपदेश दिया जाए, पापियों को कितना भी समझाया जाए, मगर पापी ऊपर से तो भीग सा जाएगा, मगर अंदर वही वासना, वही क्रोध, वही अहंकार भरा रहेगा। ये नीति है, ये नीति है। किंतु उस पर किंचित भी प्रभाव न पड़ा और वह अपने पाप को करने के लिए अग्रसर हो गया। मधु ने उसे वचनों से परिहास करता हुआ पाप में लिप्त हो गया। अपने पति राजा हेमवत को उसने विस्मित कर दिया। वो भूल गई अपने राजा पति को, हेमवत को, और वह उस पंच इंद्रियों के विषयों में राजा मधु लिप्त हो गया। दोनों ओर से विविध परिहास होने लगे। कुछ काल तक यही कार्य जारी रहा। उसके पश्चात राजा मधु ने चंद्रप्रभा को अपने महल में ही रख लिया एवं उससे अपनी वासना की पूर्ति करने लगा। उसने भांति भांति के उपहार से उसे आकर्षित कर लिया। चंद्रप्रभा के साथ मनोवांछित क्रीड़ा करने लगा। इस प्रकार वह अनेक नदी, उपवन आदि में विहार करता हुआ कितना समय व्यतीत किया, इसका उसे भान भी न रहा। इसके पश्चात चंद्रप्रभा पर आसक्त होने के कारण उसने उसे अपनी पटरानी ही बना लिया।
राजा हेमवत की जो दुर्दशा हुई उसके बारे में भी अपन समझने का प्रयास करें। जब राजा हेमवत को यह पता चला कि मेरी रानी चंद्रप्रभा जो चंद्रप्रभा की देखरेख कर रही थी एक वृद्धा सेविका कि मैं जिसे छोड़ करके आया था, उन्होंने जब यह देखा कि चंद्रप्रभा राजा मधु की पटवानी बन गई है तो वे निराश होकर तो वह वृद्धा सेविका राजा हेमवत के पास लौट गई। उसने राजा हेमवत को सारा वृतांत सुना दिया। अपनी प्राण प्यारी के वियोग से उसका हृदय छलनी हो गया। उसे कुछ क्षण के लिए मूर्छा हो गई, फिर वह सचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। किंतु चतुर सेवकों ने तत्काल शीतोपचार किया, जिससे उसकी मूर्छा दूर तो हो गई, सचेत हो गया, मगर उसके नेत्र लाल हो गए। उसने मंत्रियों को आज्ञा दी, यथाशीघ्र सेना का संगठन करो। ये तीन चीजें ही झगड़े की जड़, जड़, जोरू और जमीन। जितने भी युद्ध हुए आज तक इन तीन कारणों से ही होते हैं। इन्हें धन से, स्त्री से और जमीन। भाई भाई में युद्ध होता है जमीन और धन दौलत के नाम पे। भाई भाई को जेल में खड़ा कर, को कटघरे में खड़ा कर देता है और सजा दिलवा देता है। भाई भाई, सगा भाई, एक पिता की औलाद मर्डर करवा सकती है, करते हैं, होते हैं। पुत्र पिता की हत्या कर देता है, पत्नी पति की हत्या कर देती है। आज भरे पड़े हैं पेपर और न्यूज, जितनी न्यूज आती है इतनी हत्या और अत्याचार की। अगर ये तीन से बच जाओगे तुम तो जिंदगी को पवित्र कर लोगे। और जितने इसमें ग्रसित होते चले जाओगे, जितने इसमें लिप्त होते चले जाओगे, उतने तुम जीवन के अंत तक दुखी होकर के, अतृप्त होकर के मरोगे। संसारी प्राणी कभी तृप्त होकर के मरण को प्राप्त नहीं होता, वो अतृप्त ही मरता है। न जाने उसकी कितनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। कई लोगों के पास इतना पैसा है कि अगर कुछ भी ना करें तो वर्तमान की पीढ़ी और इसके बाद की पीढ़ी भी शांति से खा पी सकती है, मगर धन के लिए वो अपने बेटे को भी कहो मौत के घाट उतार दे। भाई भाई का खून का प्यासा हो जाए, भाई भाई का खून का प्यासा हो जाए। और कितनी ऐसी घटनाएं, कितनी घटनाएं हैं आप सबको मालूम है, मुझे भी मालूम। 99.9 जो झगड़े होते हैं स्त्री के कारण, स्त्री के कारण, धन और जमीन के कारण। और झगड़े तो निपट जाते हैं
मगर ये झगड़े जो ऐसे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। बाप भी केस लड़ता रहा तो अपने बेटे से कहता, बेटा मैं मर रहा हूं, छोड़ना मत इसको। 3 फुट की जमीन इसने अपनी दबा के रखी है, वो जमीन जब तक तू वापस ना ले ले जब तक केस लड़ते रहे। 3 फुट के ना, कहीं तो 1-1 फुट में झगड़ा हो जाता है। आप वकीलों से मिलो तो जब वकील सुनाते हैं कि महाराज हम लोगों को भी हंसी आती है, उसकी कीमत कितनी है, जितनी तो हम उससे फीस ले चुके हैं, कई गुनी फीस ले चुके हैं उससे। और 5-5, 10-10 साल केस चल जाते हैं। अब वो कितना बेवकूफ है कि एक पेशी में हमें 500-1000 रुपये दे देता है और हम महीने में 2 पेशी कर देते हैं, कभी बढ़ा देते हैं। ऐसे करते करते हम उससे लाखों रुपए हमने प्राप्त कर लिए। मगर वो बेवकूफ को समझ में नहीं आता। मैं कहता हूं ये कंप्रोमाइज की एप्लीकेशन लगा दूं, वो कहता नहीं, इसको तो मैं जेल में खड़ा करूंगा, जभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और मेरे पिता को शांति मिलेगी स्वर्ग में। अभी वो तड़प रहे होंगे स्वर्ग में, जब इसको सजा मिल जाएगी तब मेरे पिता को बहुत आत्म शांति होगी और मुझे भी शांति होगी कि मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन कर दिया। ऐसे हजारों लाखों केस मंजूर चल रहे हैं। हम बहुत वकीलों से आते रहते हैं, मैं पूछता हूं और खुद ही सुनाने लगते, महाराज जी दिमाग खराब हो गया। मैंने क्या हो गया? बोले एक व्यक्ति आया, सफेद कपड़े पहना था, कपड़ों में कीचड़ मिट्टी लगी हुई थी और बड़े रफ्तार से आया, पैदल भागता भागता ऐसे हाँक रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? और पसीना पसीना हो रहा था। मैंने भाई साहब बैठो। मैंने अपने ऑफिस के बालक को बुलाया, बेटा एसी सेट करो अच्छा थोड़ा, भाई साहब को बहुत गर्मी लग रही है। एसी चालू कर दिया उसने, वो क्या नंबर होते हैं, बढ़ा दिया एसी को और वो तो बड़बड़ाने लगा। उन्होंने कहा शांति रखो, मैं भी सब समझ लूंगा। बोले नहीं वकील साहब, इसमें स्टे लाना है चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल सत्य घटना, स्टे ला। वकील ने कहा मैं सब कर दूंगा, कुर्की करा दूंगा, स्टे ला दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, मगर तुम शांति से तो बैठो थोड़ा। और थोड़ा पसीना सीना सूखने के बाद मैंने अपने लड़के से कहा बेटा पानी पिलाओ। और वो कागज के पुलंदे लिया था 5-7 ऐसे कागज, उसने मेरे टेबल पे रख दिया। फिर मैंने कहा अच्छा अब आप बताओ क्या है? बोले मैंने अपने छोटे भाई को, मैंने अपनी छोटी बहन को, अवधि जिसका नाम था, और उस अवधि के लिए मैंने पढ़ाया लिखाया, सब कुछ कराया मैंने उसके लिए, क्योंकि पिताजी मेरे बचपन में ही स्वर्ग सिधार गए थे। मैंने अपनी बहन को खूब पढ़ाया, जितना उसे पढ़ना था मैंने पढ़ाया। अब उसकी शादी कर दी, उसके पीले हाथ कर दिए। अच्छा, और मेरा एक भाई छोटा, उसको भी मैंने जी भर के पढ़ाया। उसको बस एक बार बैल ने सींग मार दिया, मैं उसे अपने कंधे पर रख करके 5 किलोमीटर दूर अस्पताल ले गया। पूरे कपड़े मेरे खून से लथपथ हो गए। उसकी किडनी खराब हो गई, मैंने उसकी किडनी, अपनी किडनी उसे दी और अपनी खेती का सारा पैसा उसकी पढ़ाई में लगाता गया। फिर उसने कहा कि मेरी कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की है, मैं उससे शादी करना चाहता हूं भैया। मैंने वो भी उसकी इच्छा पूरी कर दी। मैंने कहा मेरा छोटा भाई ये कभी स्वप्न में न सोचे कि आज मेरे पिताजी नहीं हैं तो मेरा भाई मेरी मनोकामना पूरी नहीं कर रहा है, मनोवांछाओं को पूरा नहीं कर रहा, मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहा है। अचैन था।
और मैंने क्या क्या नहीं किया, खूब धूमधाम से शादी की। जब उसकी जॉब लगी, मैंने पूरे गांव के लिए भोजन कराया। मुझे इतनी खुशी थी कि मेरे आज पिता भले नहीं हैं, मगर मैं आज अपने छोटे भाई को ये महसूस नहीं होने दूंगा कि मेरा जीवन पिता के अभाव में। मैंने सब कुछ किया, लाखों रुपए इसके लिए खर्च किए, पढ़ाने से लेकर इसकी शादी तक। इसकी नौकरी जब तक नहीं मिली, जब तक मैं सारा खर्चा इसे भेजता रहा। अभी इसका नौकरी के 5 साल के बाद एक पत्र आता है। इसने आना जाना भी छोड़ दिया, 5 साल के बाद इसका पत्र आया है कि भैया मैंने एक फ्लैट ले लिया है, उसकी किस्त चुकाना है, तो आप खेती आदि बेच दो मेरे नाम की और वो पैसा मेरे पास भेज दो। तब मुझे आग लग गई। इसके पहले जब मैं इससे पूछता था कि भैया कुछ अब घर में भेजो, अरे भैया अभी तो बड़े शहर में रहता हूं, इतना कहां है कि मैं आपके पास भेजूं। 1 रुपया नहीं भेजा इसने। वकील साहब ने सब समझा और बोले 4 दिन के बाद आओ, मैं इसका सारी है देख लेता हूं, पढ़ लेता हूं और बिल्कुल स्टे दिलवाऊंगा, मैं चिंता मत करो। वकील साहब ने कहा कि मैंने उसे पढ़ा, जो उसने सुनाया था 90% तो मैं समझ गया था, और कुछ बातें थी वो मैंने सब पढ़ ली। 4 दिन के बाद वो फिर उसी हालत में आया, घबराया हुआ। वकील साहब स्टे लगना चाहिए उसके फ्लैट पर। उसने कहा बैठो। फिर उसे बिठाना, ठंडा किया। बोले भैया मैं तुम्हें कुछ बातें तुमसे करूंगा, अगर तुम मेरी बातों से सहमत हो जाओ तो ठीक, नहीं तो मैं स्टे जरूर ले आऊंगा। मेरे तो बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि मजिस्ट्रेट आदि से सबसे हमारी सेटिंग है। ऐसा लगेगा पैसे में वो ताकत है, तुम जो चाहे वो करो, मैं स्टे ला दूंगा। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारा जो तुमने बचपन में उसके साथ बचपन से लेकर और आज तक जो उपकार किए हैं, क्या स्टे लाने से वो उपकार चुक जाएंगे? तुमने अपने भाई को कंधे पर रख करके खून बहते हुए उसे अस्पताल ले गए 5 किलोमीटर दूर, क्या स्टे आने से तुम्हारा वो उपकार चुक जाएगा? क्या उसने तुमने उसे अपनी एक किडनी दी है, क्या उस किडनी का उपकार चुक जाएगा? तुमने इतना किया है अपने भाई के साथ, तो क्या स्टे लाने से तुम संतुष्ट हो जाओगे? विचार करो। तुमने अपने पिता का फर्ज निभाया है बड़े भाई होने के नाते। तुमने अपने छोटे भाई का उपकार किया है, उसे उसके पैरों पर खड़ा किया है, उसके हाथ 2 हाथ से 4 हाथ किए, उसके पीले हाथ किए। ये बड़े भाई होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य था। लोग तुम्हें ही बुरा कहेंगे कि तुम तो बड़े थे, तुम तो समझदार थे, बड़े को कितना सहना पड़ता है। बड़ों को छोटे की बातें ऐसी ऐसी जलील बातें कर देते हैं, कई बार वो सब बड़ों को सहना पड़ता है। बड़ों की बात तो पता नहीं कैसा क्षमता होती है कि वो सब सहन करते हैं। भतीजे तक उस बड़े पापा कह दो, ताऊ जी, तात कह, क्या ताऊ जी आदि जो भी, वो कई बार तो क्या क्या कह देते हैं, फिर वो शांति से सुनते रहते हैं। कितना बड़ा हृदय होता है उनका। तो उस वकील ने जब उसे बड़प्पन की बात बताई उसके जीवन में, और कहा स्टे तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, दाएं की तो बात ही छोड़ दे तू।
मगर ये बता दे जो तेरी जिंदगी के उपकार, आज जो तूने पूरे गांव को भोजन करा के जिवाया, क्या वो सब एक स्टे आने में चुक जाएगा? बंधु, अपने बेटों को ऐसा योग्य बनाओ कि वो कभी तुम्हारे साथ धोखा न करे। अपने बेटों को पढ़ाओ लिखाओ और उन्हें अपने पैरों पे खड़ा कराओ। बोलो स्टे लाना है, हमने सब सुन लिया, मैंने सब कह दिया। कौन सी क्लास पढ़ रहा है तुम्हारा बेटा? बोले मेरा बेटा मेडिकल लाइन में है, 3rd ईयर में। पागल, 2 साल की बात है, डॉक्टर बन जाएगा। उसका ध्यान दो, उस पर ध्यान दो। अब उस भाई को छोड़ो दो। पैसा तो हाथ का मैल है, जहां पुण्य है वहां पैसा बिछा है, और जहां पाप है वहां से पैसा उठा है। चिंता मत करो, तुम ऐसे फलीभूत होगे क्योंकि तुमने जीवन में उपकार ही उपकार किया। तुमने कभी अपने भाई का बुरा नहीं किया, तुमने अपनी अवधि बहन का कभी बुरा नहीं किया, तुमने हमेशा उनके लिए खुश रखने का पूरा प्रयास किया है। भगवान अंधा नहीं है, क्योंकि वैष्णव था। तो अपन यहां कर्म को समझे, कर्म अंधा नहीं है। सब तुम्हारे किए हुए का सारा ऑडिट होता है। किस भाव से तुमने क्या किया है, किस दृष्टि से तुमने क्या किया है, सब तुम्हारी आत्मा में ये एक में कर्म बनते चले जाते हैं। और अपने अपने समय की जब इनकी स्थिति बनती है, उधर उधर ना होते हैं, ये सब फल देते हैं। मैं तुम्हें अपनी धार्मिक भाषा से समझा रहा हूं। उसने उसको कहा कि तुम्हारा कर्म भगवान देख रहा है, सब तुम्हें भगवान देखेगा। तुम ईश्वर के ऊपर श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, भगवान कभी अन्याय नहीं करता। उसने कहा वकील साहब, मुझे सब समझ में आ गया कि जिंदगी भर का एहसान, ठीक कह रहे हो कि एक स्टे लाने से क्या होगा, हमारा भी पैसा खर्च होगा, उनका भी पैसा खर्च होगा। कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे पर ध्यान देता हूं। 2 साल के बाद वो पुनः आया। अब वकील साहब को लगा कहीं ये कोई और उल्हाई ना देने ना आ जाए, मगर बहुत अच्छा साफ सुथरा कपड़े, कुर्ता पजामे में बड़ा फेस था, आस्तीनों में कलप के साथ में चुन्नट थी और बड़ा कड़कदार कुर्ता पहना हुआ था। और कार से उतरा, पहले तो पैदल भागता हुआ आया था, और उसने कार में से एक मिठाई का डिब्बा निकाला और वकील साहब की टेबल पे रखा और कहा, वकील साहब अभी मिठाइयां खरीद करके लाया हूं, सबसे पहले आपको देने आया हूं, आपका मुंह मीठा कराऊंगा। वकील साहब ने कहा, क्या हुआ? मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है, अब उसकी पहली सैलरी जो मिली है उससे मैं आपका मुंह मीठा कराने के लिए आया हूं। काश अगर उस दिन आप मुझे नहीं समझाते तो ना मेरा बेटा पढ़ पाता और बेटे को भी मैं इसी कसाय में लगा देता, मेरा बेटा भी कसाय में उलझता रहता। आपने जो उपदेश और निर्देश दिया उसको मैंने समझा, मेरे परिवार की मेरी पत्नी ने समझा, मेरे बच्चों ने समझा और कहा, पिताजी वो वकील साहब अंकल बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अपन को गाइडलाइन दे दी, अपने को मार्ग बता दिया। तो वकील साहब मैं आपका मुंह मीठा कराने आया हूं। और उन्होंने मिठाई का डिब्बा खोल करके उनको मिठाई खिलाई और वो डिब्बा कहा, ये बच्चों को भी खिलाना। और वकील साहब के चरण छू करके वो व्यक्ति चला गया। वकील साहब ने कहा कि महाराज
अगर सही गाइडलाइन किसी को दे दी जाए तो बिगड़े से बिगड़ा आदमी भी सुधर सकता है, सुधर सकता है। उन्हें कई बार हम ऐसा करते हैं, देखते हैं कि इस पर प्रभाव पड़ सकता है, तो हमने कहा पागल है वकील साहब, तुम्हें 2-4 लाख रुपए मिल जाते हैं, उसके 2-4-5 साल केस घसीटते। बोले महाराज पैसा तो कहीं से भी आ जाता है, बहुत केस आते हैं मेरे पास, मगर एक परिवार खड़ा कर दिया, वो जिंदगी के अंत समय भी वो मुझे नहीं भूलेगा। पैसा कितना चाहिए महाराज? 2 टाइम की रोटी खाना है, एक छाया चाहिए, और क्या चाहिए? एक गाड़ी चाहिए, और क्या चाहिए? ये बेवकूफ हैं लोग जो दिन रात उसी में उलझे रहते हैं। बोले मैं ऐसे अपनी जिंदगी में 50-60 लोगों को ऐसे में समझा चुका, और उनके घर में ऐसा प्रेम और वात्सल्य पैदा करा दिया। बोले तभी तो आप लोगों के पास आता हूं, आप लोगों से लेकर के जाता हूं, और उसे अपनी भाषा में उनको समझा देता हूं, आपके प्रवचन सुनकर के, महाराज के प्रवचन सुनकर, आचार्य श्री के प्रवचन सुनकर के बांट देता हूं। क्योंकि महाराज 3 के अलावा कोई झगड़े नहीं आते हैं, जमीनों के, भाइयों के, और लड़कियों के, स्त्रियों के। अगर ये पब्लिक समझ जाए तो कितना सोने में सुहागा हो जाए। बहुत पुरानी घटना है। मैंने कहा वकील साहब तुम भी प्रवचन करने लगो। बोले महाराज जी कोई नहीं सुनेगा, टूटी चप्पल सड़े टमाटर फेंकेंगे। अगर मैं प्रवचन की गद्दी पे बैठा, मैं तो अपने क्लाइंटों को समझाता हूं, कोशिश करता हूं कि इसकी कसाई कैसे भी शांत हो जाए। कई बार आप लोगों के उदाहरण देता हूं, अपनी भाषा में उसे मिला करके, और बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। तो समझदार आदमी ज्यादा धन कमाने में अपना समय बर्बाद नहीं करता। या तो उसके बेटे निकम्मे हैं। नीति कहती है जो 60 साल के बाद भी रोटी कपड़ा और मकान में कोल्हू के बैल के समान घुसा रहता है, समझ लेना उसको अपने बेटों का विश्वास नहीं है। उसको लगता है कि मेरे बेटे निकम्मे हैं, ये आगे भविष्य में जाकर के जो कुछ है ये सब मिटा देंगे। कपूत हैं, चुआड़ी हैं, सटोरिये हैं, बिस्मी हैं, पागल हैं। इसलिए वो पिता सोचता है मैं जितना कमा लूं अच्छा है। और जो समझदार पिता होता है वो 60 साल के बाद अपने सारे परिग्रहों को छोड़ देता है। अभी वो प्रभा चंद सेठी आए थे 16 दिन का विधान में, वो अपने पास मोबाइल भी नहीं रखते, डॉक्टर हैं। सब बेटों पर सौंप दिया। बोले मैं एक पैसा भी अपने पास नहीं रखता महाराज जी, मोबाइल भी नहीं रखता। केवल अगर कोई मरीज का मोबाइल किसी बेटे डॉक्टर के पास आता है या और भी किसी कर्मचारी, तो उससे मैं जवाब दे देता हूं, उसको गाइडलाइन दे देता हूं। मैं कुछ नहीं रखता। इतना बड़ा डॉक्टर होकर के, बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है, मैं कुछ नहीं करता। क्या करना है? उनका भी पुण्य होगा वो करेंगे, नहीं होगा नहीं करेंगे। पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। अपने आत्म कल्याण के लिए भी अब समय निकालना चाहिए। केवल रोटी कपड़ा और मकान में तो हर आदमी जिंदगी बिता देता है। तुम्हें तो जैन का कुल मिला है, जिनेन्द्र का कुल मिला है। अगर तुम वो एक अन्य दर्शनकार भी वही कर रहा है और एक जैन भी वही कर रहा है,
तो दोनों में क्या अंतर कहलाएगा? तुम भी सुबह से 6 बजे से दुकानें खोल करके बैठे हो, 5-7 बजे से 8 बजे से, और वो अजैन भी वही कर रहा है। दोनों पैसे के पीछे भाग रही हैं। उसे तो कुछ पता ही नहीं कि धर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है। वो तो कहता लगे रहो मुन्ना भाई, तुम तो समझते हो कि पुण्य की क्रिया करने के बाद हम दुकान की ताले में जब चाबी लगाएंगे तो हमारी तो पौबारा होना ही है। दुकान के कारण कितने लोगों का अभिषेक छूट जाता है, पूजन छूट जाते हैं। कितने लोग आहार दान नहीं दे पाते, दुकान पर जाना पड़ता है, महीसों पर जाना पड़ता है, व्यापार के लिए जाना पड़ता है, आहार नहीं दे पाते। उन्हें नहीं मालूम कि ये जो माइंस चल रही है, जो अनाज बिक रहा है, जो दुकान चल रही है XYZ किसी की भी, ये सब हमारे पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य का ही फल है। उससे ही हमें सब सुख सुविधाएं मिल रही हैं, और हम उसी सुख सुविधा को और बढ़ाने के लिए कोशिश तो मेहनत कर रहे हैं, मगर धर्म नहीं कर रहे हैं। तो पूर्व जन्म का जितना पुण्य होगा उतनी सफलता तो मिल जाएगी, आगे विफलता तलवार लेकर के खड़ी है। कितने लोग हैं माइंस में फेल हो जाते हैं, कितने लोग हैं अनाज मंडी में दिवालिया हो जाते हैं, कितने लोग हैं और भी व्यापार जो होते हैं उनमें फेल हो जाते हैं। बड़े बड़े करोड़पति अरबपति के परिवार आज रोडपति हैं। इसी राजस्थान में जिनके बाप दादाओं की तू बोलती थी, उनके सामने लोग चप्पल हाथ में लेकर के जाते थे। दादाजी बैठे हैं कुर्सी डाल करके, चप्पल पहन करके कोई उनके दरवाजे के सामने से नहीं निकल पाता था। चप्पल को सिर पे रख लेते थे या छुपा करके जाते थे। सेठ जी बैठे हैं, आज उनकी क्या दशा है? क्योंकि उनकी आने वाली पीढ़ी ने भक्ति करना छोड़ दिया, अपने षड आवश्यकों को छोड़ दिया। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम चेति ग्रस्तानाम सत्कर्माणि दिने दिने ये छोड़ दिए। तो कर्म भाषा कितना खाओगे, कितना आएगा बासा? सब खत्म हो जाता है। तो मैं जो बता रहा हूं, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े जिनाने जिन्होंने बनाए, उनके वो जीर्णोद्धार कराने के लिए के बाद उनके पास पैसे नहीं है, उनकी सुरक्षा के लिए पैसे नहीं है। और क्या छोड़ के गए हैं? सब बिक गया, सब बिक गया। दरिया बेच दी, गलीचे बेच दिए, फटे पुराने एंटीक आइटम के नाम पर गलीचे 17 जगह से फटा है। 2-2, 3-3 लाख रुपए में वो एंटीक में बिक गया। हमने सगी आंखों से देखा उसे, गलीचे को, और बिकना भी देखा हमने। सब कुछ बेचते जा रहे हैं। उनका बस चले तो वो मंदिर भी बेचते। ये दशा है। बंधुओं, अपने पुण्य और पाप के ऊपर विश्वास रखो। पुण्य पर विश्वास बना करके रखो कि हम इस पुण्य से पुण्यानबंदी पुण्य कमाएंगे। पुण्यानबंदी पाप नहीं कमाएंगे। राजा मधु अपने पूर्व जन्म के पुण्य से पुण्यानबंदी पाप कमा रहा है, और सज्जन व्यक्ति अपने पुण्य से पुण्यानबंदी पुण्य कमाता है, साथी से पुण्य कमाता है। कि आज जो कुछ है मेरे पास सब पुण्य से है, इसी में और लगाओ। जैसे एक सच्चा व्यापारी व्यापार में कमाता और उसी में पूंजी लगाता जाता है। छोटी सी दुकान से एक शोरूम भी खोल लेता है, बड़ी बड़ी गोदामें बना लेता है,
एक शहर में नहीं, अन्य शहरों में भी वह शोरूम खोल लेता है, गोदामें खोल लेता है, माइन से ले लेता है, व्यापार करने लगता है, मगर जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, पूजन और दान आदि कभी बंद नहीं करता, कभी बंद नहीं करता। दिन दूना रात चौगुना उसमें और देता चला जाता है, देता चला जाता है। इतिहास दोनों के साक्षी, दोनों के साक्षी हैं। ऐसा कभी भी इतिहास सामने है, पापियों के भी और पुण्यात्माओं के भी। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को इतना संस्कारित करते हैं कि बेटा सब कुछ छूटे तो 100 बार छूट जाए, मगर तुम अभिषेक पूजन करना कभी मत छोड़ना, तुम दान देना कभी मत छोड़ना। अभी एक जिज्ञासा आई, मैं पूछ नहीं पाया, हो सकता कल पूछूंगा, इसी दान के संबंध में। कैसे जैसे लोग हैं उछलते हैं जब दान की बात करते हैं, आनंद आता उनकी महिलाओं को, बच्चों को, सबको आनंद आता है। हमें बोली मिल गई, हमें बोली मिल गई। मैंने गुनाह में देखा 2013 का चतुर्मास गुना हुआ, बोलियां लगी 50-50 कलश, और वो नाच रहे, उनका पूरा परिवार, जैसे उनका नाम पुकारा कि तुम्हारे टूट गई बोली, उछल गए वो तो। मैंने कहा पागल तो नहीं हो गए? कोई तो सोचता फंस गए यार, हमने तो ऐसी लगाई थी और हमें को मिल गई, मगर उछल गए वो। जो देखो वही, जिसके नाम से छूटी वही उछल रहा है, और जिसको नहीं मिली वो मायूस हो गया। मैंने कहा गजब, ऐसे पुण्यात्मा जीवों के, ऐसे दानियों के पुण्य बढ़ते हैं, दिन दूने रात चौगने होते हैं। बड़े बाबा की पारसनाथ भगवान की बोली लग रही थी, हम कमरे से मंच पे आ रहे थे, मुझे आंसू मिला। हमने कहा क्या बात है, चेहरा एकदम जोश और तमतमाया हुआ क्यों है? बोले कुछ नहीं महाराज। नहीं, हमने कहा बता। अरे बोले वो बड़े बाबा की आज है न 84 की बात है। तो फिर बोले आप तो आशीर्वाद दो कि वो हमें ही मिलना चाहिए, हमारे परिवार को ही मिलना चाहिए, किसी को नहीं मिलना चाहिए। मैंने कहा सच? बोले बिल्कुल पूरी ताकत लगा देंगे, और लगा दी, और मिल गए भगवान। और भगवान मिलने के बाद भी क्या मिल रहा है वो तो सब जानते हैं। वो तो इधर दो उधर आया, इधर दो उधर आया, ऐसा ही पुण्य का फल होता है। तो ये तीन अपन कहां से कहां पहुंच गए, स्पेलिंग घूम गई, मगर फिर हम आ जाएंगे गली में। हम बिजोलिया की गलियां सब जानते हैं, सकरी बनी है मगर हम सब गलियों को देखा हुआ है मैंने। वो ठीक है, नगर पंचायत के कर्मचारी वहां गंदगी करते हैं। अरे मैं तो एक ना दिखाए, अभी जुलूस नहीं निकला 19 में। वाह 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 संतोष रानी, अरे मैं तो चप्पा चप्पा जानू, बरगद के पेड़ से भी तो निकला था। ढपोला, क्या बोलते ढपोला, वही ढपोला। हाँ, ऐसा ऐसे मेहराब बने, एक इधर मेहराब बना, एक इधर, और ऐसे अंदर उधर गोदों का घर। कितने 35-40 गोदे गोदा वहां रहते हैं। गोदा गुलाड़ी क्या बोलते हैं, लोहाड़िया का घर, अपने मियां मिट्ठू बन गई। अरे मुंह बोलूं तो बात अलग है। तो कहने का मतलब है कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसा करें
कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी हमें सौ सौगातें दे कि मेरे पिता ने कुछ ऐसा करके दिया है, उसे हम आगे बढ़ाएंगे। भवन लाल जी ने तो बना के, और भी जो उनके साथ सहयोगी थे उनने कितना क्षेत्र बना के दिया था, मगर उसके बाद की उनकी पीढ़ियों ने उस क्षेत्र को कहां तक पहुंचा दिया। जो 2002 में आए थे लोग, वो भी चकराते हैं, महाराज जी ये सब बिजोलियों की जमीन है। अब इनके जमीन क्यों देख रहा, मंदिर देख, ये सब बिजोलिया के मंदिर हैं, जिनके बाप दादाओं ने खून पसीना एक करके क्षेत्र को बचाया था। उनके परिवारों ने और समाज ने मिलकर के आज इसे ऊंचाइयां दे दी। वो जहां भी होंगे बुजुर्ग, नियम से वो स्वर्ग में होंगे, क्योंकि जिसने क्षेत्र के लिए 2-2 आने, 4-4 आने, 1-1 रुपया, 8-8 आने इकट्ठा किया हो, कितना भाव होगा उनका क्षेत्र के प्रति, कितनी लगन और श्रद्धा होगी क्षेत्र के प्रति। अपना तो लगाया ही जीवन के, और जिसने जो दिया वो लिया, और इस क्षेत्र को बचाया। 1952 से 1965 तक क्या स्थिति झेली हमारी समाज ने, इस क्षेत्र को बचाने के लिए कितना किया। नींदें हराम थी लोगों की, क्योंकि सब जैन समाज के विरोध में खड़े हो गए थे। बताते हैं कि जानवर मर जाता था तो वो भंगी, जानवर उठाने नहीं आता था, बाजे बजाने वाले बाजे नहीं बजाते थे, नाई कटिंग नहीं करता था जैनियों की, व्यापार ही नहीं करते थे। ऐसी मुसीबतें झेली है हमारे बुजुर्गों ने। उनकी ये खून पसीने की मेहनत और खून पसीने के धन जो क्षेत्र में लग करके आज जो फुलवारी हो रही है चारों तरफ, बंधुओं हमें अपने जीवन में कुछ ऐसा ही करना चाहिए। जितना ये सुनहरा मौका मिला है, ये दोबारा कब मिलेगा क्या पता, और जहां क्या पता हो जाता वहीं पर सब लापता हो जाता है। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, ऐसे पावन सुहागमन अपने जीवन का बना लो, और ऐसे भव्य पंच कल्याणक में अपनी योगदान देकर अपना पद निश्चित करके दोबारा कब होगा, हम रहे तुम रहे ना रहे कोई भरोसा नहीं है बंधुओं। क्योंकि जीवन एक पानी का बुलबुला है, जीवन एक कांच का बर्तन है, कब फूट जाए और कब टूट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके पहले जो विवेकशील लोग होते हैं वो कहते खूब कमाया और खूब गमाएंगे। बेटों का पुण्य होगा तो वो कमा लेंगे, और नहीं होगा तो हम कितना भी छोड़ जाएंगे, सबको उड़ा देंगे। क्यों ना जब हमने कमाया है तो हम उसे अपने अच्छे कार्यों में अपने सगे हाथों से खर्च क्यों ना करें। कौन मेरा हाथ पकड़ने वाला है कि तुम नहीं दान कर सकते। मैंने कमाया, मैं बनूंगा या तुम बनो, कोई भी घर का बनेगा। ऐसा परिणाम अगर तुम्हारे अंदर आता है तो तुम्हारा धर्म के प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास, प्रतीति, लगन है। और नहीं तो ऊपर से तो बहुत सारे मुखौड़े आते हैं, मुखौड़े लगा करके लोग बड़ी बड़ी धर्म की बातें करते हैं और बड़ी बड़ी धर्म की बातें सुनकर के चले जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बंद स्वाध्याय चल रहा है अभी, सब प्रकार की बातें उसमें निकल रही। अपने आप का परीक्षण करने का समय आता है। लोगों ने 50-50 लाख करोड़ों में खर्च कर दिए। ऐसे भी परिवार हैं, मगर धर्म के लिए जाओ, अभी ठीक नहीं चल रहा, अभी हमारा टारगेट है नहीं अभी इस चीज का।
पता चला उनके पिता का बाईपास होना है। अब कहां से आ गए वो 3-4 लाख रुपया? कहां से आ गए? और एक इंद्र बनने के लिए हम 100 बार सोच रहे हैं। अगर जिस नशेनी से हम चढ़े हैं छत के ऊपर, उसी नशेनी को गिरा करके हम छत पे खड़े हैं, उतरोगे कैसे बेटा? नशेनी को तो गिरा दिया, कूदना पड़ेगा, हाथ पैर टूटेंगे। चढ़ना तो बहुत सरल होता है, बीरू से पूछो, टंकी पे चढ़ गया था, समझ में आ गया ना? बीरू बसंती के लिए चढ़ गया था, मगर उतना कैसे? चढ़ना बहुत सरल है। इसलिए आपका समय हुआ, हम समझने का प्रयास करें। बंधु, बहुत कमाओगे, बहुत कमाओगे, मगर सत्कार में जो लगेगा वही तुम्हारी एमटी होगी, वही बैंक बैलेंस होगा। और ये बैंक बैलेंस एफडियां तो कभी भी छापे में जा सकती है, कभी भी टूट सकती है। मगर जो एफडी तुमने धर्म के कार्यों में खर्च करके बनाई है, ये 7-7 पीढ़ी तक तुम्हें काम आएंगी। पीढ़ी दर पीढ़ी इस पुण्य को भोगेंगे। यही मांगलिकता है, यही पवित्रता है। कोई अपने पुण्य से पुण्य बढ़ाता है, कोई अपने पुण्य से पाप करता है। राजा मधु अपने पुण्य से, अपने बल से, अपने वीरांतराय कर्म के क्षयोपशम से बल प्राप्त किया है, बुद्धि प्राप्त की है, रूप प्राप्त किया है, सब कुछ किया है, मगर सबका दुरुपयोग पाप में हो रहा है। चंद्र प्रभा के साथ दुष्चरित्रता हो रही है। और जब हेमरथ को पता चला है, हेमरथ सेना तैयार कर रहा है, आपका समय हुआ, हम समझने का प्रयास करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुबाणी मस्तक के धरूं सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहि सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नमोकार सबका गले अहंकार। परम पूजनीय द्वादशाम जिनवाणी माता की सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जैतु शासनम जैनम जैतु शासनम जैनम जैतु शासनम।